व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं रोज़े में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखा जा सकता है। अभी डॉक्टर फरीदा ने बड़ी अच्छी बात की कि हम लोग को सहरी के बाद बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। सोने का बेस्ट टाइम क्या होता है डॉक्टर फरीदा? खाने के 2 घंटे के बाद। अच्छा, लेकिन रमज़ान में हम किस वक्त सो सकते हैं? रमज़ान में आप आफ्टरनून में एक नैप ले सकते हैं। और नैप कितना बड़ा होता है? घंटा डेढ़। जितने छोटे उसके स्पेलिंग है इतना छोटा वो होना चाहिए। 1 आवर, आई थिंक 1 आवर 1.5 आवर इज रीजनेबल। ये नैप है? हाँ, इट्स ओके। तो 20 मिनट्स नैप क्या चीज़ होती है? नहीं, 20 मिनट्स नैप पावर नैप होती है। बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए, इतना इस स्ट्रेसफुल जिंदगी में जो है ना 20 मिनट में सो भी जाना और उठ भी जाना बड़ा मुश्किल है। जब नींद आ रही होती है ना तो फिर आप बड़े में से सो भी जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो आधे घंटे में सो के बिल्कुल फ्रेश एकदम। हाँ, ये बिल्कुल है। अगर ऐसे लोग हैं तो दे आर ब्लेस्ड आई गेस, क्योंकि बड़ा मुश्किल है सोना। लोग कहते हैं नींद नहीं आती। घंटों लोग रात 10 बजे सोने जाते हैं तो 4-4 बजे तक जागते रहते हैं। आई मीन इट्स रियली डिफिकल्ट। तो अपने आप को जबरदस्ती नींद की तरफ पुश नहीं कीजिए। तो आफ्टरनून में कहीं सोना है, आपको नींद आ रही है तो आप जाके थोड़ा नैप ले लेंगे तो थोड़ी सी नैप होगी। जबरदस्ती पुश करेंगे तो फजूल में 20 मिनट की चीज 1.5 घंटे पे चली जाएगी, है ना? बिल्कुल। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होते हैं ना कि दोपहर में क्योंकि हमारा पेट खाली हो जाता है इसलिए हमें नींद नहीं आती उस वक्त, क्योंकि सहरी की भी होती है या इफ्तारी की भी होती है तो उस वक्त हमें फ़ौरन से फिर नींद आना शुरू हो जाती है। तो ये भी वजूहात होती हैं जिनके साथ नींद का प्रॉब्लम है उनके। अच्छा, वैसे ये बड़ी फनी बात है, मुझे हमेशा ये बात समझ नहीं आती डॉक्टर फरीदा कि खाने के बाद कहते सोनी और सबसे ज़्यादा नींद भी खाने के बाद आती है, तो ये क्या लॉजिक है भाई? इसीलिए थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए ना आपको। देखिए ना कि लेजीनेस आती है उससे। हाँ, लेजी हो जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आप बिजी हो जाते हैं, आपको नींद आ रही होती है तो आप एक्टिव रहे ना, आप बैठे नहीं ना। आप टीवी देखेंगे अगर खाने के फौरन बाद तो जाहिर है कि फिर आंखें बंद होने लगेंगी। तो बेहतर है कि ज़रा सा चलते फिरते रहें थोड़ा, जाहिर है। और देखिए एक रूटीन में भी तो यही होता है ना, खाने के बाद क्या करते हैं हम, प्लेट्स उठाते हैं, रखते हैं जगह, तो वो एक खुद ब खुद एक्टिविटी होती है। तो मेल मेंबर्स को भी आई गेस जो है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ औरतें काम कर रही है ना। तो आई थिंक कि जिस तरह टाइम चेंज हो रहा है तो अब ये ट्रेंड आता जा रहा है घरों में कि जो मेल मेंबर्स भी होते हैं वो भी अब हेल्प करते हैं खाने के बाद। आई एम श्योर कि हमारे जो देखने वाले हैं वो भी इस बात को समझें। ख़वातीन इस पे कॉल करके हमें अपना वर्डिक्ट दे सकती हैं। वी वोंट माइंड। अच्छा, लेकिन अच्छा मुझे एक बात बताइए, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता क्या घर हम को, क्योंकि सारी ब्लड सप्लाई आपकी जीआईटी की तरफ चली गई है तो ठीक है आपका दिमाग थोड़ा स्विच ऑफ होने लगा है, दैट इज ऑल राइट, राइट? दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट इफ यू टेक नैप। कैलूला हम लोग क्यों कहते हैं कि करना चाहिए और अच्छा रहता है कैलूला करना? फिर देखिए कोई एक तो बताए। कैलूला जो है वो तो अमूमन उस चीज़ को कहते हैं जैसे आप दोपहर में खाना आपने लिया, कोई भी आपने चीज़ खाई तो भी तो हम खाने के बाद सोए ना। तो वो आपका उसके बाद ये होता है कि आप उसके बाद 20 मिनट अगर लेट रहे हैं और खाना भी ये नहीं कि आपकी पूरी टमी यहाँ तक भरी हुई, यानी मुंह तक आपका पूरा पेट भरा हुआ है। वो जो आपका एक सुन्नत का तरीका है कि आपका एक हिस्सा खाली रहना चाहिए, यानी आपको ये एहसास नहीं चाहिए कि मैं पूरा फुल हूँ। उस वक्त आप सोएंगे तो बस फिर वो कैलोला नहीं होगा, फिर वो कुछ लंबा ही चीज़ वो फिर आप 1-2 घंटे गए, वो 2-3 कैलूला साथ हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर फरीदा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि हम लोगों को लाइफ में मल्टीपल एडिक्शंस होती हैं। बहुत सारे लोगों को, किसी को स्मोकिंग की होती है, किसी को चाय की होती है, कॉफ़ी की होती है, कैफीन की होती है, किसी न किसी फॉर्म में। तो रमज़ान के बीच में सब कुछ नहीं मिलता, रोज़े के बीच में क्या हम लोग ऐसा लें या किस तरह अपने आप को इस एडिक्शन से हम लोग, क्यों बड़े इरिटेटिंग हो जाता है इससे, लोग कभी कभी तंग आके रोज़ा भी छोड़ देते हैं कि नहीं हो रहा भाई, नहीं काम नहीं होता मुझसे, यू नो, इस तरह भी छोड़ देते हैं। तो क्या करना चाहिए कि हम लोग इस एडिक्शन से आराम से बाहर आ पाएँ? देखिए एडिक्शंस जितने भी होते हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, वो एकदम से ही छूटती है। ये जो लोग सोचते हैं ना कि स्लोली छोड़ देंगे, अभी 1 पैकेट सिगरेट का पीते हैं अब 10 पे कर देंगे, 3 पे आ गए, डॉक्टर साहब अब तो हम सिर्फ 4 ले रहे हैं दिन की, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि वो कंटिन्यूसली आप उतनी आपकी डोज रहती नहीं है, वो आपकी रिक्वायरमेंट विथ टाइम बढ़ती जाती है। तो वट एवर यू डू अनटिल अनलेस यू जस्ट स्टॉप, आप नहीं कर सकते, उसको छोड़ नहीं सकते। अच्छा, कुछ दवाएं होती हैं, जैसे अभी हमारे कॉलर ने भी हमसे पूछा था बाय द वे कि कुछ दवाएं होती हैं जो लोग खाते हैं एडिक्शन से फाइट बैक करने के लिए, तो क्या इस तरह की मेडिसिन रिकमेंडेड है? बिल्कुल रिकमेंडेड है। देखिए कॉफ़ी और टी के लिए तो एज सच कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, बट ये ज़रूर कर सकते हैं कि कॉफ़ी टी का जो इंटेक है ना वो आप मिनिमाइज़ कर दें। देखिए कॉफ़ी या टी दोनों चीज़ें कोई सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है अगर लिमिट में ली जाए। इनफैक्ट आजकल रिसर्च बताती है कि ग्रीन टी और इवन ब्लैक टी जो है वो उसमें कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जिसको कहते हैं, जो कि जो है वो आपके बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, राइट? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप टी लें तो सोचें कि कुछ बुराई होगी, लेकिन इट्स जस्ट अ लिमिट
जो कि ये डिटर्मिन करती है कि हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है या ये बुरा होगा हेल्थ के लिए। तो अगर आपने सुबह एक सहरी पर ले लिया और एक इफ्तार पर आपने ले लिया, दैट्स ओके, यानी एक आपने सुबह कॉफ़ी ले ली या टी ले ली और रात में कॉफ़ी या टी व्हाटएवर। अच्छा, इसमें मैं एक बड़ी फनी मैंने लोगों की एक खातून की एक्चुअली मैंने वो चीज़ देखी है एंड शी गेट सेटिस्फाइड। उनको चाय की बहुत एडिक्शन है, तो रोज़े के बीच वो नहीं पी पाती। आपको पता है वो क्या करती हैं? वो चाय का एक कप बना के माइक्रोवेव में रखती हैं। फिर क्या होता है, जब उनको चाय पीने का दिल चाहता है वो उसको गर्म करती हैं और सिर्फ उससे खुशबू लेती है, वो वापस माइक्रोवेव में रख देती है। अब जो दूसरा दिल चाहेगा फिर उसको निकालेंगे, गर्म करेंगे, उससे खुशबू लेंगे, उनको हो जाएगा कि हाँ। देखिए हेल्थ वाइज तो मैं यकीनन कह सकती हूँ कि इसके कोई बुरे इफेक्ट्स नहीं है, मगर रिलीजन वाइज मैं नहीं कह सकती कि ये कितना रिकमेंडेड है। रोज़ा मकरू, जाहिर बात है, वो आप एक मतलब आप उसको फील कर रहे हैं, वो फीलिंग आपके ब्रेन में जा रही है, माइंड में जा रही है। हम उनका ब्रेन वापस वो होता है कि हाँ कैफीन की स्मेल आ रही है। तो देखिए वो सेल्फ कंट्रोल वाली जो एक बात है ना, वो नहीं होती। आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे, आप एक वे आउट निकाल रहे हैं अपने लिए, यू नो, तो वो वाली बात नहीं आती। तो शायद यानी यू कैन आर्ग्यू कि रिलीजन वाइज ये कितना रिकमेंडेड है, आई डोंट नो। तो फिर ये तो पॉइंट है जी, वो आई एम श्योर सुन भी रही होंगी इस वक्त। तो एक मिनट जरा ये किसी से पूछ ले, फतवा ले ले जरा, चीज में चाय को सूंघ सकते हो कि नहीं? फतवा लेने के अलावा आई थिंक हमारे अंदर इतना कॉमन सेंस, इतनी लॉजिक होती है कि हम खुद जानते होते हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो अपने आप से पूछें। वेरी ट्रू, ये भी है। अच्छा, खाने का रूटीन थोड़ा सा हम लोग इस बारे में बात कर लेते हैं कि कितना हाथ रोक के और कितना हाथ खोल के खाएं। बस वही मेरी बात है। अच्छा, दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं थोड़ी सी यहाँ बात करूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब आपको ये ट्रिगर हो, मतलब ब्रेन आपको ये मैसेज देता है, ये तो अब साइंस प्रूव कर दिया है कि मतलब ये नहीं कि मैं, हदीस में है कि मैं खाऊं या ना खाऊं उस वक्त खाना छोड़ दूं, ये चीज होती है। अब क्या होता है, बंदा जब वो उसके बाद खाता है ना, तो ये तो हर नियत में खाता, खाने से पहले सोचती है मैं खाऊं ना खाऊं। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट, काश वो रुक भी जाए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी जब हो जाती है, डेफिनेटली आप क्या होता है कि खाऊं या ना खाऊं। जैसे अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, उस वक्त ये चीज़ होती है खाऊं या ना खाऊं, चलो खा लेती हूँ, ज़ाया ना हो जाए। मतलब ये चीज़ें होती हैं, उस वक्त आप ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज़ वो चीज़ जो है फिर आपको प्रॉब्लम करती है। अच्छा, सहरी में भी अगर आप खा रहे हैं, आप जो भी चीज़ खाना चाहते हैं, मतलब उस अपने पोर्शंस को आप ज़रूर नज़र में रखिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि आप कितना पोर्शन खा रहे हैं, बिकॉज़ वही चीज़ आपके पूरे दिन में चल रही है। अगर आपने मतलब ओवर ईटिंग कर लिया, आपने ज़्यादा खा लिया, आपने ये सोच के कि नहीं मुझे तो 15 घंटे गुजारने हैं, मतलब इसके बाद तो 15 घंटे मुझे कुछ नहीं खाना है, तो वो जो एक चीज़ है जिसकी वजह से आपने अपने पेट को यहाँ तक भर लिया। अब जो आपका पूरा दिन का जो रोज़ा है ना, आपको प्रॉपर नींद आएगी ना, आपको जो है एसिडिटी होती रहेगी, आपको गैसेस का प्रॉब्लम रहेगा, आपको मतलब ये नहीं रोज़ा आपका अच्छा नहीं गुजरेगा। आप अगर मतलब वर्किंग लेडी हैं या काम करने जाते हैं अपने ऑफिस में, मर्द हजरात हैं, तो उनका रोज़ा अच्छा नहीं गुजरेगा, उन्हें एक अजीब सी फीलिंग होगी, फटीग, थके हुए महसूस करेंगे। तो बेहतर है कि आप इतना खाएं जितना कि मतलब आपको खाना चाहिए। ये नहीं कुछ होता कि देखें, एक मैं सीधी सी बात बता रही हूँ, एक इंसान है, इसमें एक मिसाल देती हूँ, 3 दिन का भूखा है, ठीक है, वो सिर्फ पानी पे चल रहा था, अब उसको 3 दिन बाद अगर खाना मिला तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो 12 डिशेस खा ले या वो 10 डिशेस खा ले, वो 4 भी खा पाए, वो खाता उतना ही है जितना कि उसकी रिक्वायरमेंट है। सही। तो इसको प्लीज अपनी नजर में रखिए कि उतना ही खाइए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट। अच्छा, दूसरा एक बड़ी मजे की चीज़ है, ये थोड़ी साइकोलॉजी की बात है। जब आपको भूख लग रही होती है तो आप अगर उसको इग्नोर कर दें उस वक्त ना, तो आपको भूख लगना बंद हो जाएगी, है ना? इससे हम क्या करें, हम टाइम खत्म होता है, इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। व्यूअर्स, यहाँ पे हम लोगों ने अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश ज़रूर की है, उसको और भी करेंगे, और भी आपको अच्छी बातें बताएंगे कि रमज़ान को अच्छे तरीके से कैसे गुजारना है। शर्त ये कि आप हमारा हेल्दी मॉर्निंग देखते रहिएगा। लेकिन अभी आप हमें इजाज़त दीजिए, कल हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।